हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सहायक आचार्य के लिए उड़ान पब्लिकेशन से छपी पुस्तक जो प्रैक्टिस शीट के रूप में है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस शीट 1 to 13 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस शीट 14 देखेंगे। ये अंतिम प्रहार चल रहा है। इसमें हम लोग 100% व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर को देखेंगे। अब की बार नौकरी हमार, यह जो सेशन है आपका एग्जाम में धमाल मचाने वाला है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौता के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है जुल्फिकार अली भुट्टो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शिमला समझौते के समय जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। बाद में वे वहां के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने 2023 में भारत में कहाँ G20 शिखर सम्मेलन कराने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें 26 जनवरी 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है सत्य नडेला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुराष्ट्रीय संगणक अभियांत्रिकी कंपनी है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को बिल गेट्स ने किया। इसका मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन में है। इसका मुख्य उत्पाद ऑपरेटिंग सिस्टम है। मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए, और जो लोग नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो भी प्लेलिस्ट आप लोग चेक करके देख रहे हैं, आपको पता होगा कि इसमें जो है प्लेलिस्ट में मैंने डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 और कंटेंट का वीडियो जो है मैं डीएसपी की पाठशाला बुक से सभी अपलोड कर चुका हूं। और साथ ही उड़ान पब्लिकेशन का जो है ये कंप्लीट होने जा रहा है जल्द ही। साथ ही इससे पहले मैंने शिवांगन पब्लिकेशन का और स्पर्धा प्रकाशन का भी मैंने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया है। अब जो है समय बहुत कम बचा है, तो आप लोग जो है बार बार प्रैक्टिस कीजिए और सभी प्रैक्टिस सेट को 2 बार 3 बार देखिए ताकि आपका जो है तैयारी अच्छा से हो सके और रिवीजन भी हो जाए। और आप लोग पर डे जो है 1-2 प्रैक्टिस सेट जो है पर डे आप लोग लगाइए और अपने तैयारी को धारदार बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं का ड्रॉप आउट दर कम करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का ड्रॉप आउट दर कम करना। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा भाषा समूह है तो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका आर्य। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आर्य भारत का सबसे बड़ा भाषा समूह है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और इसका कूट भी दिया है, देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो है द रिकॉर्डिंग जो है जॉन ग्रिशम से संबंधित है और द मोमेंट ऑफ लिफ्ट ये जो है मेलिंडा गेट्स से संबंधित है। द फ्री वॉइस रविश कुमार से, स्टार गेजिंग रवि शास्त्री से। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। इसे मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से संगत युग्म का चयन कीजिए। इसमें जो संगत है उसे बताना है। तो संगत कौन सा है? पश्चिम समोआ, इसकी राजधानी एपिया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी देखते हैं। बहरीन की जो राजधानी दिया है इसमें रंग है, तो बहरीन की राजधानी होगा मनामा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, मोल्दोवा की राजधानी किशिनेव, मोल्दोवा की राजधानी जो है किशिनेव है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें असंगत युग्म जो है तुर्कमेनिस्तान, इसकी मुद्रा टेंगे नहीं है, ये जो है असंगत है यानी असत्य है।
तुर्कमेनिस्तान की जो मुद्रा है वो है मनात, और कजाकिस्तान की राजधानी मुद्रा जो है कजाकिस्तान की मुद्रा जो है टेनगे है। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है तो मनात है, और कजाकिस्तान की अगर पूछता तो उसका जो मुद्रा होता है टेनगे होता। बाकी सभी ठीक है। किर्गिस्तान की मुद्रा जो है सोम है, उज्बेकिस्तान की मुद्रा जो है सूम है, सीरिया की जो मुद्रा है पाउंड है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से किनको संगीत अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है इसमें जो है प्रोफेसर अजय मल्कानी, विजेंद्र पटनायक, दुर्गा प्रसाद मुर्मू, ये सभी उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित व्यक्ति निम्न हैं। व्यक्ति देखते हैं, प्रोफेसर अजय मल्कानी, ये नाटक निर्देशन के क्षेत्र में, विजेंद्र पटनायक छऊ नृत्य से संबंधित, दुर्गा प्रसाद मुर्मू संथाली संगीत, चेतन जोशी बांसुरी वादन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूर्णतः शुद्ध मिलान है? तो इसमें जो शुद्ध मिलान है वो है आपका चंपारण सत्याग्रह, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो है आपका केवल ए जो है सही है। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 इसमें बिहार में, और ये जो है कारण था तीन कठिया प्रणाली को ख़त्म करने के लिए चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सत्य कथन को चुनें। तो इसमें जो सत्य कथन है देखते हैं, अशोक के दूसरे शिलालेखों में मनुष्य और पशु चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ये सही है। अशोक के 11वें शिलालेख में बड़ों का आदर, पशु हत्या न करने तथा धम्म नीति की व्याख्या की गई है। ये भी सही है। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपरोक्त दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर है तुर्की भाषा में जो है तुजुके बाबरी लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तुजुके बाबरी भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। अकबर के निर्देश पर तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर है नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोणार्क के सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण लगभग सन 1278 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। 15 नंबर क्वेश्चन, अटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो इसका आंसर है कहाँ? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है जो उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अटाकामा कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह आपका वेल्ड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ये घास का मैदान वेल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है, यही जो है सुमेलित नहीं है, यानी असत्य है। तो इसका सही होना चाहिए था, दक्षिण अफ्रीका की घास भूमि को वेल्ड कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया की घास भूमि को डाउन्स कहते हैं। तो ये जो है यहाँ दक्षिण अफ्रीका होता है इस जगह, तो ये सही होता, क्योंकि जो है वेल्ड जो है घास के मैदान को दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है। और बाकी देखते हैं, स्टेपीज एशिया में कहा जाता है घास के मैदान को, पंपाज दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। तो इसमें जो असत्य कथन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी नारकोडम अंडमान में स्थित है, ये जो है असत्य है। और बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है, ये सही है। तो केवल ए जो है असत्य है। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो सत्य कथन है देखते हैं, वर्ष 1986 में चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर यूक्रेन में रिसाव हो गया था, ये सही है। पर्यावरण के भौतिक तत्वों में जलवायु, मृदा, शैल, खनिज आते हैं, ये सही है। तो उपर्युक्त दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बैंक और किस वर्ष स्थापना हुआ इसका वो बताना है। तो HDFC का मुख्यालय जो है मुंबई में है और यह 1994 में स्थापित हुआ है। ICICI बैंक जो है वडोदरा में
मुख्यालय इसका वडोदरा है जो गुजरात में, और 1994 में इसकी भी स्थापना हुई। एक्सिस बैंक इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह 1993 में स्थापित हुआ। फेडरल बैंक जो है अल्वा कोची केरल में 1931 में स्थापित हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ए का फर्स्ट, बी का जो है थर्ड, और सी का जो है आपका फोर्थ, और डी का 2 होगा यानी बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। तो इसमें जो असत्य कथन है देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है, ये सही है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना मई 1951 में हुआ था, ये भी सही है। तो इसमें जो है दोनों कथन सत्य है, इनमें से जो है कोई कथन असत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। असत्य जो है इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से संगत युग्म को चुनिए। तो इसमें जो संगत युग्म है उसे बताना है हम लोगों को। देखते हैं। तो एक ये जो है इसका ग्रामोदय से भारत उदय तक, ये जो है 2016 में हुआ। और बाकी देखते हैं बी जो है आपका, बी हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना जो है ये 2017 में हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये आपका 2019 में हुआ। और स्वच्छ भारत मिशन ये जो है 2014 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें जो है 21 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से असंगत युग्म को चुनिए। तो इसमें जो असंगत है उसे बताना है। तो असंगत जो है इसमें रबी ऋतु जो है सोयाबीन, ये जो है असंगत है। रबी ऋतु में चना मटर मसूर खेसारी होता है। सोयाबीन जो है जायद ऋतु में होता है। बाकी सब ठीक है। खरीफ में अरहर है और जायद में मूंग इसमें दिया है, ठीक है। तो इस तरह से केवल बी सही होगा, असंगत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से नहीं है। तो इसका आंसर है बारगी परियोजना जो है यह महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बारगी परियोजना का संबंध जो है एमपी से है, यानी मध्य प्रदेश से। बाकी जो है जायकावाड़ी परियोजना, भीमा परियोजना, कोयना परियोजना, ये सभी महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखें 24 नंबर क्वेश्चन। झारखंड पूर्वी क्षेत्रीय परिषद समूह के अंतर्गत आता है। अन्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के राज्य कौन कौन हैं। तो इसका आंसर है 24 का, वो है आपका बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें 25 नंबर क्वेश्चन। भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सोलर ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के रामागुंडम में एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता में जो है 447 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा संयंत्र जो नवीकरणीय है बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो 26 का जो आंसर है वह है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। तो 27 का आंसर है वह है आपका संसद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। तो इसका जो सही मिलान है वो देखते हैं हम लोग। भाग 8 जो है आपका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 12 वित्त से संबंधित है। और भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है। और भाग 17 जो है आपका राजभाषा से संबंधित है। तो इस तरह से जो है सही सुमेलन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने हेतु सबसे छोटा कर्मचारी कौन होता है। तो इसका आंसर है ग्राम सेवक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ग्राम स्तर पर 10 गांव पर एक ग्राम सेवकों की नियुक्ति की गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना को वस्तु मजदूरी मॉडल कहा गया। तो इसका आंसर है 7वीं
पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 7वीं पंचवर्षीय योजना को वस्तु मजदूरी मॉडल कहा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। तो दाढ़ी बनाते समय शेविंग ब्रश पानी से बाहर निकालते ही आपस में क्यों चिपक जाते हैं? तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ब्रश के बाल पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस कारण से कटिंग हीरा ज़्यादा चमकदार है? तो इसका आंसर है उच्च अपवर्तनांक के कारण। 32 का ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। हीरा सबसे ज़्यादा अपवर्तन करता है इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा कम होती है। ये जो है रॉन्ग है। और देखते हैं दूसरा, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर आवृत्ति बदल जाती है परंतु तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता है। ये भी रॉन्ग है, गलत है। तो 33 का जो है ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से कोई नहीं, यानी सत्य जो है इनमें से कोई नहीं है। द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है, कम नहीं। ध्वनि का माध्यम परिवर्तन होने पर तरंग दैर्घ्य बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसमें जो है जस्ट ऑपोजिट दिया था इन दोनों स्टेटमेंट में, तो ये जो है गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सही नहीं है उसे बताना है। तो देखते हैं हम लोग। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है, ये सही है। द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है, ये भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो इसमें पूछा था सत्य कौन नहीं है, तो इनमें से कोई सत्य यानी असत्य नहीं है। इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। यानी कि सत्य नहीं पूछा था यानी गलत पूछा था, तो इसमें से गलत कोई है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किसके प्रयोग से साइक्लोट्रॉन में तेजी आती है? तो इसका आंसर है प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। साइक्लोट्रॉन एक मशीन है जिसका उपयोग आवेशित कणों जैसे अल्फा आदि को बहुत तेज गति तक तेज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। निम्न सूचियों का मिलान करें। सूची 1, सूची 2। प्रतिदीप्त पदार्थ और उत्पन्न प्रकाश का रंग। तो इसमें जो है 36 का जो है देखते हैं कौन सही होगा। तो कैडमियम बोरेट जो है ये गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करता है, और जिंक सिलिकेट हरे रंग का प्रकाश, मैग्नीशियम टंगस्टेट ये हल्का नीला प्रकाश, और जिंक बेरिलियम सिलिकेट ये पीला प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 200 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 25 वाट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये कैसे बनेगा? तो इसे आप लोग जो है सूत्र में बता दे रहा हूँ, P इज इक्वल टू V²/R। ये सूत्र को अप्लाई करके P निकाल लीजिएगा। इसमें जो है R निकाल लीजिएगा, P बराबर V²/R। इससे जो है P का वैल्यू दिया है और V का वैल्यू दिया है, तो इसमें जो है आप लोग R फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है P बराबर V/R लगा लीजिएगा। P बराबर V/R, ये फार्मूला को अप्लाई करके आप लोग जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन असत्य कथन है? तो जो असत्य कथन है उसे बताना है। एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग कृत्रिम रंग बनाने में होता है, ये जो है आपका असत्य है, ये आपका असत्य है। और फिनॉल का प्रयोग एस्पिरिन के निर्माण में होता है, ये सही है। तो ये असत्य है, तो हमें असत्य बताना था, तो केवल ए सही होगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए। एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग स्थानीय निश्चेतक के रूप में होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी युग्म गैसों का प्रयोग गोताखोरों द्वारा खनन क्रिया हेतु उपयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समुद्री गोताखोर द्वारा श्वसन के लिए जो है ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैसों का उपयोग किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो 40 का सही आंसर है वह है आपका नाइट्रोक्लोरोफार्म जो है ये विस्फोटक नहीं है, बाकी सभी
ये TNT जो है, ट्रीनाइट्रोटोलियोन ये विस्फोटक है, ट्रीनाइट्रोग्लाइसरीन ये भी है, और RDX भी जो है आपका विस्फोटक है। तो 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोक्लोरोफार्म को क्लोरोपिसरीन भी कहा जाता है, जो एक रासायनिक जहरीला यौगिक है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वार प्रथम में हुआ था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया गया था। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन धरती पर सबसे पुराना जीव है? तो इसका आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नील हरित शैवाल जिसे कहते हैं, नील हरित शैवाल जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो असत्य कथन है उसे बताना है। तो विटामिन बी वसा में घुलनशील है, ये गलत है। विटामिन के जल में घुलनशील है, ये गलत है। दोनों जो है असत्य कथन है, यानी कि सत्य नहीं है, क्योंकि विटामिन बी जो है जल में घुलनशील है और विटामिन के जो है आपका वसा में घुलनशील है। आपको याद करने के लिए मैं बताया था कि विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सोल्यूबल है, और बाकी KEDA कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए ये सभी जो है फैट सोल्यूबल है। वसा में घुलने वाला विटामिन KEDA है, और वाटर में घुलनशील जो है बी और सी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा खाद्यान्न प्रोटीन से भरपूर है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 43 का सही आंसर है खाद्यान्न जो है प्रोटीन से भरपूर है, तो कौन है? सोयाबीन जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, स्वस्थ मानव 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र उत्सर्जित करते हैं? तो इसका आंसर है 1.5 लीटर, कम से कम 1.5 लीटर जो है 24 घंटे में कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ मनुष्य है वो जो है 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रजातियों के संक्रमण की वजह से खाद्य विषाक्त हो जाती है? तो इसका आंसर है क्लास्ट्रोडियम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। निम्न में से किस प्रजातियों के संक्रमण की वजह से खाद्य विषाक्त हो जाता है, यानी पॉइजनस हो जाता है? तो क्लास्ट्रोडियम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। खाद्य विषाक्तता क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा संचारित होता है। क्लास्ट्रोडियम के संक्रमण से बोटुलिज्म नामक बीमारी होती है, जो खाद्य विषाक्तता से उत्पन्न एक दुर्लभ लेकिन संभावित रूप से जानलेवा बीमारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, BMD टेस्ट किसकी जांच के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका जो आंसर है 46 का वो है आपका ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। BMD जो है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट द्वारा हड्डी का घनत्व की जांच की जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग हल्के संवेदनहारी यानी एनेस्थेटिक के रूप में अस्पतालों में होता है? तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किससे प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है? तो इसका आंसर है प्रोटीन और लिपिड, ये दोनों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है, एक जैविक झिल्ली है जो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखते हैं हम लोग, काली खांसी जो है, काली खांसी के लिए जो है DPT टीका का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्लेग के लिए सल्फा ड्रग्स, इन्फ्लुएंजा के लिए टेट्रासाइक्लिन, गलसुआ के लिए टेरामाइसिन। तो इस तरह से जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। A का 4, B का 1, C का 2, D का 3। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा हाइड्रोफोबिया होता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका वायरस से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया की निशानी है, यह पागल कुत्तों के काटने से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका देहरादून, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्न में से सही कथन को चुनें। तो पहला स्टेटमेंट है रोम रैंडम एक्सेस, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम एक या एक से अधिक आईसी से मिलकर बनी होती है। ये जो है
आपका रॉन्ग है। कंप्यूटर के बंद रहने पर रोम की सूचनाएं नष्ट नहीं होती है, ये सही है। तो 92 का जो सही आंसर है वह है आपका सही कथन आपका सिर्फ बी है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रैम एक या एक से अधिक आईसी से मिलकर बनी होती है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती है। 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो इसका आंसर है डिस्क ड्राइव में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से निमोनिक कोड का संबंध किस पीढ़ी से है? तो इसका आंसर है दूसरी पीढ़ी की भाषा से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। असेंबली भाषा या दूसरी पीढ़ी की भाषा में मशीनी भाषा की जटिलता को कम करने के लिए सांकेतिक भाषाओं का आविष्कार किया गया। इसमें निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिनक्स एक है तो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से कौन क्वांटम कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है लॉजिकल और न्यूमेरिकल्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्न में से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन से संबंधित सत्य कथन है, कौन सा है? तो लैन से बड़े होते हैं, मैन जो होते हैं लैन से बड़े होते हैं, ये सही है, और वैन से छोटे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है? तो इसका आंसर है प्रोसीजरल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से कौन कंप्यूटर पेरिफेरल्स में शामिल है? तो 99 का जो सही आंसर है वह है आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, माइक्रोफोन, प्रिंटर, ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी सही। नेक्स्ट देखते हैं 99 के बाद जो है 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? तो इसका आंसर है वोडाफोन पर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दिसंबर 1992 को पहला एसएमएस जो है वोडाफोन जीएसएम नेटवर्क पर यूनाइटेड किंगडम में भेजा गया था। 101 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट मूलतः किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? तो इसका आंसर है अर्पा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और अर्पा का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन कार्य मॉडेम से संबंधित है? टेलीफोन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ना, ये सही है। डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलना, यह भी सही है। एनालॉग को डिजिटल में बदलना, यह भी सही है। तो इस तरह से 102 का उपयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। निम्न में से देश का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर है प्रत्यूष, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वर्ष 2018 में जो है प्रत्यूष देश का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। इसे ITTM पुणे में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 104। निम्न में से WCDMA अर्थात वाइड बैंड कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस तकनीक का उपयोग किस मोबाइल जनरेशन में होता है या होता था? तो इसका आंसर है 3G, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 105 है, हार्ड डिस्क एवं डिस्केट है तो क्या है? इसका आंसर है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 106 नंबर क्वेश्चन। वेब पेज कौन सी भाषा में बनाया जाता है? तो इसका आंसर है विजुअल बेसिक HTML, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107। DBMS का क्या कार्य है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी रिडंडेंसी को घटाना और रिडंडेंसी को उत्पन्न करना। ये जो है ए और बी दोनों सही है, इसलिए उपरोक्त दोनों सही होगा, ए और बी दोनों सही, उपरोक्त दोनों सही मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो इसका आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़, ये सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त जो है, इसका जो आंसर होगा 109 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ होता है, तो गीगो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब जो है यहाँ से हम लोग झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न को देखेंगे। 111। निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो
इसमें सत्य कथन जो है आपका है, चना का सर्वाधिक उत्पादन गोड्डा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सत्य कथन ये है। धान जो है सिंहभूम में सबसे ज़्यादा होता है, गोभी रांची में, गन्ना हजारीबाग में। 112 है, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। तो इसमें असत्य कथन कौन कौन है देखते हैं। सलैया जलाशय परियोजना सिमडेगा में अवस्थित है, ये जो है असत्य है। नकटी जलाशय परियोजना पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है, ये भी असत्य है। दोनों जो है असत्य कथन है। सलैया जलाशय परियोजना जो है आपका सिमडेगा में नहीं बल्कि हजारीबाग में है, और नकटी जलाशय परियोजना पश्चिम सिंहभूम में है। नेक्स्ट देखते हैं 113। वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है, तो कितना स्थान है, कौन सा स्थान है। तो इसका जो स्थान है 10वां। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114। खल्लू कृषि क्या है, तो इसका सही आंसर है वह आपका झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 115। झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो इसका आंसर है सरायकेला खरसावां में सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। कोयल कारो परियोजना को बंद करने का क्या कारण था, तो इसका आंसर है आदिवासियों का विरोध। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 117। भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं, तो इसका आंसर है 15 जिले। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 118। निम्न में से गलत युग्म को चुनिए। तो इसमें जो गलत युग्म है, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड का नाम व्रात्य प्रदेश है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत युग्म है, क्योंकि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का नामकरण पुंड्र या पुंड नाम से है, और बाकी समुद्रगुप्त में मुरुंड, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुकुटलाड, ऋग्वेद में किकट प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे, तो इसका आंसर है फनी मुकुट राय। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था, तो इसका आंसर है धनबाद। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है, तो इसका आंसर है पाहन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122। बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च संगठन टंडा का मुखिया क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है नायक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 123। माझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, तो इसका आंसर है गुड़ैत। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। या गुड़ाइत भी इसे कहते हैं, गुड़ैत को गुड़ाइत भी कहा जाता है। मांझी के सचिव के रूप में गुड़ैत या गुड़ाइत कार्य करता है। 124 देखते हैं। अंगिका भाषा को इनमें से किस भाषा का ही एक रूप माना जाता है, तो इसका आंसर है मैथिली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 125 है। हो दुरंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है WG आर्चर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 126। नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना किसने की, तो इसका आंसर है बेनीराम महथा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए, तो इसका जो सही मिलान है देखते हैं हम लोग। गढ़वा जो है आपका बंशीधर नगर से संबंधित है, पाकुड़ वीर खाता का किला, और पूर्वी सिंहभूम जो है रंकीनी मंदिर, और पश्चिम सिंहभूम जो है ये राम तीर्थ से संबंधित है। तो इस तरह से 127 का सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसे मैच कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है, तो इसका आंसर है रांची में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 129। झारखंड राज्य में इनमें से किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है, तो 129 का सही आंसर है वह आपका बेरिलियम जो है ए और बी यानी कोडरमा और गिरिडीह दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन। हैदराबाद इंडस्ट्रीज की अवस्थिति झारखंड राज्य के किस जिले में है, तो इसका आंसर है देवघर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 131। झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है, तो इसका आंसर है एग्रीको। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 131 के बाद देखते हैं हम लोग 132। झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, तो इसका आंसर है वह नगड़ी रांची में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
नगड़ी रांची में तसर अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, यह रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा आंदोलन के पश्चात निम्न में से कौन से दो अनुमंडल का गठन किया गया? तो इसका आंसर है खूंटी और गुमला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला को और जो है 1903 ईस्वी में खूंटी के अलग अनुमंडल बनाया गया। 134 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सफाहोड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो इसका आंसर है बंगम माझी, पगान मरांडी, पैका मुर्मू, ये सभी थे, उपरोक्त सभी थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134 के बाद 135 देखते हैं। सरदारी आंदोलन का पहला चरण संचालित हुआ था, तो कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1858 से 1881 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 136 नंबर क्वेश्चन। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में निम्न में से कौन सा नारा दिया? तो इसका आंसर है 136 का जो आंसर है वह है आपका अपना देश अपना राज। तो ये जो नारा था अपना देश अपना राज्य, अब जो है बैठक 30 जून 1955 को हुई थी इसकी बैठक, और उसी में जो है ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। सोबरन माझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित किया जाना है? तो इसका आंसर है 5000 विद्यालय को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन। समेकित मत्स्य पालन योजना में प्रायोगिक तौर पर किसका पालन प्रारंभ कराया जाएगा? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, यानी मछली सह बत्तख और मछली सह सुकर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने छात्रों को देश से बाहर पढ़ाई करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है? तो इसका आंसर है 25। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही युग्म चुनिए। तो इसमें जो सही युग्म है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, योजना बनाओ अभियान, ये 2016 में लागू हुआ। और बाकी देखते हैं। ऊर्जा सरस्वती योजना 2014 में, ऊर्जा मित्र योजना 2017 में, शहर वानिकी योजना 2021-22 में। नेक्स्ट है 141। सरोज लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है एथलेटिक्स से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142। झारखंड राज्य में किस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर है सी, यानी 2011 में। 143 देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार 2021 किस नागपुरी शॉर्ट फिल्म को दिया गया? तो इसका आंसर है बांधा खेत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है त्रिकुट पहाड़ी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। त्रिकुट पहाड़ी को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। रावण का हेलीपैड किसे कहा जाता है? त्रिकुट पहाड़ी को, और यह देवघर में है। नेक्स्ट देखते हैं 145। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार झारखंड राज्य में कितनी प्रतिशत गरीबी है? तो इसका आंसर है 42.100%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146। 2019 से 21 तक झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर है गढ़वा में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गढ़वा में 2 वर्षों में 40.13% वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। 147। झारखंड बजट 2023-24 किसने पेश किया? तो इसका आंसर है रामेश्वर उरांव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झारखंड बजट 2023-24 को झारखंड विधानसभा के राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 148 नंबर क्वेश्चन। देवघर के बाद झारखंड के कौन से जिले में एम्स का निर्माण प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है रांची में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में अब तक कुल कितने श्रेष्ठ जनों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है वह आपका 23 लोगों को। इनमें से कौन कौन है जिनको जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। डॉक्टर परशुराम मिश्रा, गुरु केदारनाथ साहू, पंडित गुण श्याम शरणपति, मंगला प्रसाद महंती, महेंद्र सिंह धोनी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, प्रेमलता अग्रवाल, अशोक भगत, दीपिका कुमारी, सिमोन उरांव, बलबीर दत्त, मुकुंद नायक, प्रोफेसर दिगंबर हांसदा, भुल्लू इमाम, जमुना टुडू, गुरु शशधर आचार्य, मधु मंसूरी हंसमुख, छुटनी देवी, गिरधारी रामगंजू, जामुन सिंह सोम। तो इन लोगों को जो है पद्मश्री सम्मान से अवार्ड से नवाजा गया है अब तक। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, जो इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है। झारखंड में आयुष्मान भारत का लाभ लेने वाला प्रथम लाभुक कौन है? तो इसका आंसर है पूनम महतो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 14 यहीं समाप्त हो जाता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।